बिहार में नीतीश कुमार का दुश्मन सिर्फ विपक्ष ही नहीं है बल्कि कुछ अपने भी हैं। दोस्तों, बिहार में चिराग पासवान अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग हर दिन कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नीतीश कुमार को टेंशन दे रहा है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। बिहार चुनाव में एक बड़ी भूमिका उनकी भी है। बार बार ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, 45 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन फिर अचानक चिराग पासवान ने 70 सीटों की मांग शुरू कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए 70 सीटों की मांग पर हाँ कर पाना तो मुश्किल था। चिराग पासवान को ये संकेत तो मिल चुके थे। इधर चिराग पासवान की पार्टी के तमाम नेता, चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, ये सब लोग मिलकर के कहते रहते हैं कि चिराग पासवान की जो भूमिका है वो कुछ बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी भूमिका से क्या मतलब है भाई? चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं ही, तो क्या चिराग को इससे भी बड़ी भूमिका चाहिए? चिराग पासवान की पार्टी के नेता चिराग को बिहार का भविष्य बताते हैं। चिराग पासवान और उनके जीजा कई मौकों पर नीतीश कुमार की सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर चुके हैं। दोस्तों, चिराग पासवान अब ये ऐलान करते हैं कि उनकी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर, यानी कि सभी की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि चिराग की पार्टी के प्रत्याशी नीतीश कुमार के खिलाफ भी खड़े होंगे, भाजपा के खिलाफ भी खड़े होंगे और मांझी के खिलाफ भी खड़े होंगे। चिराग पासवान खुद ऐलान कर रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब एक केंद्रीय मंत्री, एक सांसद को आखिर विधायकी लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई भैया? आपको लग रहा होगा कि चिराग पासवान यूं ही चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बात यूं ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, जनाधार को बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे होंगे। आप जरा याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब चिराग पासवान ने 134 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे, एनडीए से अलग होकर के वो लड़े थे, तो इसका नुकसान सीधे सीधे नीतीश कुमार को हुआ और उनकी पार्टी 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब एक बार फिर दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। जेडीयू कहती है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार, लेकिन चिराग पासवान के तेवर ये बताते हैं कि भैया उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। चिराग पासवान बार बार ये कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस मुद्दे को आगे करते हैं और अब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। चिराग पासवान ने दोस्तों कई बार ये बात भी कही कि वो दिल्ली की राजनीति के लिए नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए नेता बने हैं, उनको बिहार में राजनीति करनी है। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों 2005 का चुनाव याद कीजिए जरा। 2005 के चुनाव में रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान जी के स्वर्गीय जो पिता हैं, उनकी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। 2005 का साल बिहार की राजनीति के लिए बड़ा ऐतिहासिक साल था, क्योंकि इस साल 2 बार चुनाव हुए, फरवरी में और नवंबर में। फरवरी में रामविलास पासवान की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। आज इतिहास 20 साल बाद एक बार फिर से खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर चिराग पासवान इतने मुखर होकर के अपनी पार्टी और अपने बारे में बयान दे रहे हैं, चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो ये ताकत उनको आखिर कहां से मिल रही है? क्या चिराग के पीछे कोई दूसरी ताकत भी काम कर रही है? अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। चिराग पासवान है कौन? नरेंद्र मोदी उनको अपना हनुमान बताते हैं। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को अपना नेता बताते हैं और नीतीश कुमार की कुर्सी पर सबसे ज्यादा सस्पेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही खड़ा किया है। दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। यही बयान एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में अमित शाह जी ने भी दिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि अटल जी का सपना था कि बिहार में भाजपा की सरकार हो, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो सपना आज तक अधूरा है और अगर उस सपने को पूरा करना है तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। असल में भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ही यही है कि उत्तर प्रदेश में उसने अपना मुख्यमंत्री बना लिया,
उत्तराखंड में अपना मुख्यमंत्री बना लिया, मध्य प्रदेश में बना लिया, छत्तीसगढ़ में बना लिया, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह अपना मुख्यमंत्री बना लिया, दिल्ली तक में बना लिया। लेकिन ये बिहार का जो दर्द है वो जा नहीं रहा है। बीजेपी चाहती है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का चेहरा भले ही बताती हो, लेकिन जरा महाराष्ट्र के नतीजे का भी आकलन कर लीजिएगा। एक नाथ शिंदे के साथ वहां हुआ क्या, और एक नाथ शिंदे के साथ फिलहाल क्या हो रहा है वो भी सोचिए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आ जाना और ये कहना कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए थे वो काम फडणवीस ने कर दिया, क्या ये एक नाथ शिंदे को कमजोर करने के लिए चली गई पहली चाल नहीं है? वैसे तो हर कोई यही कहता है कि महाराष्ट्र जो एपिसोड है वो बिहार में बीजेपी रिपीट कर देगी, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये सब विपक्ष ने फैलाया हुआ है। विपक्ष ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो देखिए दूसरी बात है। मगर यहाँ तो नीतीश कुमार के अपने ही उनके खिलाफ उतरे हैं। चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, हर सीट पर प्रत्याशी उतारने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। चिराग की तैयारी नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान करेगी और जाहिर सी बात है कि बीजेपी की सहमति के बिना चिराग ऐसा नहीं कर सकते। बीजेपी को लग रहा है कि शातिर तरीके से नीतीश कुमार को पैदल करने के प्लान में चिराग मास्टर स्ट्रोक बन सकते हैं। चिराग बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के लिए ठीक संकेत नहीं है। अब जरा प्रशांत किशोर के बयान को याद कीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नवंबर 2025 के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और उनकी पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाएगी। अगर 25 सीटों से ज्यादा जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर ने जो बात कही है, चिराग पासवान अगर अकेले चुनाव में उतर जाते हैं तो वो बात सच साबित हो जाएगी और नीतीश का मुख्यमंत्री बनना असंभव हो जाएगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर दिन उठापटक हो रही है और साफ बात है कि चिराग का सुपर एक्टिव होना नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। देखते जाइए, बिहार में खेला तगड़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार, चलते हैं।